तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज की जो क्लास है ये हमारी बीएसटी की फर्स्ट क्लास है और इसमें हम लोग जानेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बीएसटी का, बिजनेस स्टडीज़ का, इसमें फर्स्ट चैप्टर में क्लास 12th की नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा काम है जो हर जगह हर काम में, हर संस्था में, हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्य में काम आता है। क्यों काम आता है? तो अगर जैसे हम देखें कि हमको अपना कोई जैसे स्टडी रिलेटेड कुछ काम करना है, तो पहले तो हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट्स में हमको क्या क्या काम करना है। नोट्स प्रिपेयर करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कॉन्क्रीट नोट्स बनाने हैं, फिर टॉपिक वाइज उसको रिवाइज करना है कि उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, या फिर अगर न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट करते हुए कि मैं पहले कौन सा काम करूं, पहले नोट्स प्रिपेयर करूं कि शॉर्ट नोट्स बनाऊं कि कॉन्क्रीट नोट्स बनाऊं कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करूं, आखिर रिवाइज कैसे होगा। फिर मेरे पास सिर्फ 8 घंटे 9 घंटे हैं पढ़ने के लिए, वो मैं कैसे पढ़ पाऊँगा 8 घंटे 9 घंटे, उसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ। 2 घंटे इस सब्जेक्ट को दूँ, 1 घंटे इस सब्जेक्ट को दूँ, आधा घंटा इस सब्जेक्ट को दूँ। फिर उसमें से खाना है, पीना है, सोना है, कुछ काम आया तो बाहर जाना है, ये सब काम मैनेज करते हुए चलें। तो यही है मैनेजमेंट। जैसे आपके स्टडी में आपके हर काम को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो यानी आप मैनेज कर रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, उसको अलग सा टाइम, अलग सी चीज़ें देकर उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो एक तरह से हम देखें तो ऑर्गेनाइजिंग work according to time and resources is called management. एक नई डेफिनेशन बनी हमारी कि ऑर्गेनाइजिंग वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम एंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड मैनेजमेंट। हमारे पास जितना टाइम है और जितना रिसोर्सेज है, जितने संसाधन हैं, उन सभी के हिसाब से हम अपने काम को अलग अलग तरीक़ा से डिवाइड करें, बांटें, उसको मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें कि सारा काम हो जाए, वो मैनेजमेंट कहलाएगा। अब एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए शादी विवाह। शादियों का सीज़न भी था, अभी चल भी रहा होगा। तो शादियों में बहुत सारे काम होते हैं। आपका हल्दी से लेके, मेहंदी से लेके, संगीत से लेके, फिर वहाँ तक शादी तक, उसमें केटरिंग वाला मैनेज करो, लोगों का खाना बनवाना, खाना खिलाना, डेकोरेशन, फिर अंदर देखो, घर के लोगों को देखो, ये सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं कि सभी चीज़ें सही ढंग से सही काम में हो, सही क्रम में हो, कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, और सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। सभी रिचुअल्स की अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और सबकी इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो कुछ भी छोड़ तो सकते नहीं हैं। तो इसीलिए उन सभी चीज़ों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड करके, लोगों को जिम्मेदारियां देकर ये सभी काम पूरे करवाए जाते हैं।
और इसी कारण से इन सभी चीज़ों को मैनेजमेंट कहा जाएगा। एक दुकानदार सामान लाया, सामान रखा, उसको सजाया, सजाने के बाद से अपना टाइम मैनेज किया, दिन भर दुकान पे बैठा, फिर कौन सामान कब जाएगा, कौन सामान कब नहीं बिक रहा है, स्टॉक का पूरा लिस्ट निकालना, फिर स्टॉक मैनेज करना, फिर कुछ कम हुआ ज़्यादा हुआ तो उसको माल मंगाना, वापस करना, एक्सपायरी देखना, ये सभी चीज़ें मैनेजमेंट कहलाएंगी कि कैसे अपने बिजनेस को, अपने दुकान को मैनेज करके चल रहा है, सब में तालमेल बना के चल रहा है, ऑर्गेनाइज तरीका से कर रहा है, वो मैनेजमेंट कहलाएगा। अब आते हैं आपके तो मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। पहला चीज़ है कि मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन ठीक। दूसरा है इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। मैंने बताया कि आपका जो काम है, जो आपका गोल है, उसको गोल्स को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली पूरा करवाता है। ठीक। प्रेजेंट इन बिजनेस, गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इसमें आपके बिजनेसेस आ जाएंगे, बिजनेस आ जाएगा, स्कूल्स आएंगे। स्कूल्स में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होते हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं, एजुकेशनल वर्क्स। फिर बिजनेसेस में प्रोसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस होते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। उन सभी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। कैसे मैनेज किया जाएगा? तो अलग अलग लोगों में काम को डिवाइड करके और सबको ऑर्गेनाइज तरीक़ा से कि ये इससे रिपोर्ट करेगा, वो ये काम ठीक हुआ कि नहीं वो उससे पूछेगा, सुपरवाइजिंग करवा के, ये सभी चीज़ें प्रोसेसेस में बांट के काम को, गोल्स को अचीव किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा। स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट होता है। हर एक काम में बेड लगा कि नहीं, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम, सबको एक पेशेंट के पीछे लगाओ, फिर उसके हिसाब से रिपोर्ट बना, रेगुलर चेकअप के बाद नंबरिंग अगर लग रहा है, ओपीडी का ऐसे देखा जा रहा है तो ओपीडी में पर्चा कलेक्ट करो, पर्चा कलेक्ट करके डॉक्टर के पास ले जाओ, फिर कौन सा देखा, कौन सा नहीं देखा, उस हिसाब से पर्चे को ऑर्गेनाइज करो, फिर उसका जो दवा ववा लिखे, टेस्ट लिखे, ये सभी चीज़ों को देखो, फिर कौन सा पेशेंट का क्या दिक्कत है, डॉक्टर क्या बोल रहा है, उस हिसाब से उस चीज़ को पेशेंट के साथ मिल के करवाओ। हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट होता है। जितना मैनेजमेंट एक नॉर्मल बिजनेस में नहीं होता, उससे कई गुना ज़्यादा मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स में होता है। हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और क्रूशियल होता है, जल्दी सबको समझ में भी नहीं आता है। हॉस्पिटल्स में होता है, भतेड़ों बिजनेसेस हैं उन सभी में होता है, मतलब हर जगह मैनेजमेंट ज़रूरी है। आप छोटे बच्चे से सोचे तो या फिर बड़े से सोचे तो, एक छोटा सा बिजनेस से सोचे तो या फिर बड़े बिजनेस से सोचे तो, हर जगह मैनेजमेंट का नीड है तो है। अब देखें हमारा जो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में तो मैंने बताया है कि ऑर्गेनाइजिंग एनी वर्क अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अब इसका जो जेन्युइन डेफिनेशन है वो हम लोग समझ लें तो कहता है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एक ये भी परिभाषा है। परिभाषा क्या है? एक
थॉट है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मीन्स दूसरों के द्वारा काम करवाना, दूसरों के द्वारा काम को संपन्न करवाना, पूरा करवाना, गोल्स अचीव करवाना ही मैनेजमेंट है। ये एक मैनेजमेंट का एक पहलू हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा थॉट क्या है? इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी ये सभी प्रोसेस हैं कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मैनेजमेंट के एक बड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया मैनेजमेंट, और इसके अंदर आते हैं, जैसे ये मैनेजमेंट हुआ तो इसके अंदर आएंगे, यहाँ से लो तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड कंट्रोलिंग। तो ये प्रोसेसेस हुए मैनेजमेंट के, कि पहले क्या होगा, तो पहले प्लानिंग होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद से ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, तो स्टाफिंग होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, तो डायरेक्टिंग होगी, फिर होगा कंट्रोलिंग। आगे चलकर इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे, क्योंकि ये अलग अलग एक चैप्टर ही बन गया है आपके बुक में। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। अब इसका हम लोग डेफिनेशन देख लें मैनेजमेंट का। कहता है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, सबको मिला के, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग resources to achieve goals effectively and efficiently। सबको जो मैंने बताया उन सभी चीज़ों को मिला दिया गया कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। किन सब चीज़ों का? तो रिसोर्सेज का, संसाधनों का। क्यों? तो गोल्स को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं, कैसे काम होगा, क्या करना है, कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग होगा, इसको किस तरीके से करना है, ठीक, क्या 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 ऐसे 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 करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, ठीक। फिर स्टाफिंग, इसके लिए कौन कौन से लोग लगेंगे, क्या चाहिए, कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज लगेंगे, कितने स्किल्ड लगेंगे, ये सभी चीज़ें। फिर उनको डायरेक्टिंग यानी एक दिशा दिखाना कि हाँ यही काम करना है और इसी तरीके से करना है, यही तरीका ही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करने का, इस काम को इसी तरीक़ा से करना है। यानी कान पकड़ना तो इस तरीके से नहीं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे पकड़ा जाता है तो वो आदमी ऐसे कान पकड़ेगा। यानी जो काम करना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरीके से मैनर है, उसी मैनर में काम करना है। तो ये हो गया डायरेक्टिंग की, एक डायरेक्शन दिखाना कि ये काम कैसे करना है। अब हो गया कंट्रोलिंग, कोई काम कर रहा है उसको गलत करेगा, कंट्रोल करो, उसको सही करो, ये करो, छोड़ो उसको, इसके पास जाओ, इसको हेल्प चाहिए, ये वाला करो, ये काम तुमको आता है तो हाँ आता है तो चलो वो वाला छोड़ो, ये वाला करो, तुमको ये वाला काम आता है तो हाँ आज तुम यहाँ पे आकर करो। तो इस हिसाब से कंट्रोल किया जाएगा कि कोई भी काम, कोई भी स्टाफ कर रहा है तो उसको कंट्रोल किया जाए। तो इसके अंदर यह एक प्रक्रिया है जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आते हैं। अब आते हैं की फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स क्या है? जैसे एक गाड़ी है, उसके अंदर क्या फीचर्स है? सेल्फ है, चाबी ऐंठने वाला है, मीटर लगा हुआ है, बत्ती जलती है, हॉर्न है,
डिस्क ब्रेक है, ये सभी फीचर्स हुए। उसी हिसाब से मैनेजमेंट के भी फीचर्स हैं कि क्या क्या इसमें क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट के फीचर्स देखेंगे। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव मल्टी डायमेंशनल continuous process group activity dynamic function and intangible force। ठीक, तो ये हुआ गोल ओरिएंटेड क्या है। तो पहला है आपका गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, तो एक गोल को अचीव करने के लिए। अगर मेरा गोल है, मेरे बिजनेस का गोल है कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तो प्रॉफिट कमाने के लिए मैनेजमेंट किया जाएगा। अगर मेरा काम है मैरिज फंक्शन में हल्दी अच्छे से ऑर्गेनाइज करवा के संपन्न करवाना, सब चीज़ सही से हो, हर रिचुअल फॉलो किया जाए, तो ये मेरा गोल है। अगर मेरा गोल है पढ़ाई में इतना नंबर लाना, तो उस हिसाब से मैं अपने स्टडीज़ को ऑर्गेनाइज करके चलूँ, मैनेज करके चलूँ, तो ये मेरा गोल है। गोल ओरिएंटेड यानी मैनेजमेंट एक गोल के तहत घूमता है। अगर ये मेरा गोल है तो पूरा मैनेजमेंट इसके आसपास ही घूमेगा। ठीक, ये मेरा गोल है, ये मेरा गोल है, तो मेरा मैनेजमेंट इसके आसपास ही घूमेगा, यानी इसी के लिए ही किया जाएगा। ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब है अप्लाइज एवरीवेयर। मैंने बोला ना कि बिजनेस में अप्लाई है, हॉस्पिटल में अप्लाई है, स्कूल्स में अप्लाई है, हमारे निजी जीवन में अप्लाई है, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक, जहाँ तक देखो हर जगह मैनेजमेंट है। छोटे लेवल पे देखो तो, बड़े लेवल पे देखो तो, हर जगह मैनेजमेंट है। दुकान में देखो तो, ठेले वाले के पास देखो तो, बड़े बिजनेस में देखो तो, मॉल में देखो तो, हर जगह मैनेजमेंट का नीड है। ठीक, तो ऑल परवेसिव मीन्स अप्लाइज एवरीवेयर, हर जगह जरूरी है। परवेसिव मतलब ये हर जगह जरूरी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है एक तरह समझो। बिना मैनेजमेंट का कुछ होगा ही नहीं, बिना मैनेजमेंट का कुछ होगा ही नहीं। कोई भी गोल अचीव नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा बिना मैनेज किए। कम मैनेज करो, ज़्यादा मैनेज करो, छोटा मैनेज करो, बड़ा मैनेज करो, उससे मतलब नहीं है, मैनेज तो होगा ही। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे पृथ्वी सेब के आकार की है, ऐसे गोल है, तो पृथ्वी गोल है। सूर्य पूरब से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो पूरब से ही निकलेगा। तो उसी तरह मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है, तो जरूरी है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब यही है कि हर डायमेंशन में छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, हॉरिजॉन्टली देखो तो कि छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस, फिर उससे बड़े बिजनेस, फिर मिडिल बिजनेस, फिर
कंपनी, फिर प्राइवेट कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी, जो कुछ भी देखो छोटे से लेके बड़े लेवल तक, हर डायमेंशन में देखो मैनेजमेंट ज़रूरी है। छोटे लेवल पे देखो वर्कर, उसके ऊपर सुपरवाइज़र, फिर उसके ऊपर उसको कंट्रोल करने वाले ये जूनियर मैनेजर, फिर उसके ऊपर सीनियर मैनेजर, फिर उसके बाद से मैनेजर, फिर उसके बाद से अपर स्टाफ, ऐसे हायरार्की बनते जा रहा है कि 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, हर डायमेंशन में देखो मैनेजमेंट है। इधर से देखो तो मैनेजमेंट, उधर से देखो तो मैनेजमेंट। इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो खाना से लेके लोगों का अरेंजमेंट, लोगों के रहने का अरेंजमेंट, पूरा डेकोरेशन, हर काम को सही से हो। गाना बज रहा है तो सही से बजे, कोई ग्लिच ना आए उसमें, फंसे नहीं। डांस हो रहा है तो ये सही से हो, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो। हर डायमेंशन में तुम्हारा मैनेजमेंट है यार, हर डायमेंशन में। इस तरफ से देखो तो मैनेजमेंट, इस तरफ से देखो तो मैनेजमेंट। ये एक चीज़ हो गया, तो इसके हर डायमेंशन में देखो। इधर से देखो तो मैनेजमेंट, इधर से देखो तो मैनेजमेंट, इधर से देखो तो मैनेजमेंट, इधर से देखो तो मैनेजमेंट। हर जगह मैनेजमेंट है। मीन्स मैनेजमेंट ईश्वर है, हर जगह विद्यमान है मैनेजमेंट। तो मल्टी डायमेंशनल कंटिन्यूअस प्रोसेस, भाई हमेशा हमको काम करना पड़ेगा, हमेशा हमको अपना गोल अचीव करना है, तो हमेशा हमको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हमेशा हमको अपना गोल अचीव करना है, तो अगर हम मैनेजमेंट करना छोड़ देंगे, मेरा गोल ही ख़त्म हो जाएगा। कोई काम ही नहीं करेगा, कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, कोई प्रोसेस नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, ना मैन्युफैक्चरिंग होगा, ना सुपरवाइजिंग होगा, ना वो जूनियर लेवल का मैनेजर काम करेंगे, ना सीनियर लेवल का मैनेजर, कोई काम ही नहीं करेगा कंटिन्यूअस नहीं। तब ग्रुप एक्टिविटी, अकेले कौन मैनेज करेगा, किसको मैनेज करोगे? हम अकेले खड़ा होकर किसको मैनेज करेंगे? कोई हो तो सामने तब ना मैनेज करें। तो कम से कम तो कुछ ग्रुप हो जिसको मैनेज किया जाए, कोई एक गोल हो जिसके लिए कुछ काम किया जाए, कोई फिर उसके बाद से और कोई गोल बनाया जाए, वो अचीव किया जाए, कंटिन्यूअसली ग्रोथ किया जाए। तो कंटिन्यूअसली ग्रोथ के लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा, और ग्रुप एक्टिविटी चाहिए, उसमें लोग चाहिए, सबसे ज़्यादा लोग चाहिए, ग्रुप बनाना होगा। डायनेमिक फंक्शन हर जगह चाहिए, हर तरीके से चाहिए, और मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है। डायनेमिक मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये काम नहीं हुआ तो इसको कैसे तरीके से किया जाए, जो हम सोचे थे। अगर सपोज करो कि हम सोचे कि बीएसटी का रिवीजन सुबह करेंगे 2 घंटे, टाइम ही नहीं मिला, आधा घंटा मेरा ऐसे चला गया, ये काम में वो काम में चला गया। अब हम क्या करेंगे, जब हम पढ़ रहे हैं कर अकाउंट्स का, मेरे पास टाइम है रिवाइज करने या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से 10 करेंगे। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे बीएसटी का रिवीजन मार देंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो मैंने तो आज प्रैक्टिस किया ना, मेरा प्रैक्टिस लगभग हो गया। उस टाइम में बीएसटी का रिवीजन मार देंगे। ये हो गया डायनेमिक, यानी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इसमें, थोड़ा कम बेस होते रहेगा। तो इसीलिए तो मैनेजमेंट कहा जाएगा कि कोई भी काम को पूरा करना है, हर हाल में करना है। किस तरीके से करना है ये मैनेजमेंट बताएगा, कैसे करना है ये मैनेजमेंट बताएगा, क्यों करना है ये आप बताओ, कैसे करना है ये मैनेजमेंट बताएगा। तो डायनेमिक फंक्शन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल ही होता है, नहीं तो वो मैनेजमेंट कहलाएगा ही नहीं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है किसी भी कंट्रोलिंग में, किसी भी डायरेक्टिंग में, किसी भी सुपरवाइजिंग में, तो वो मैनेजमेंट नहीं है, वो तानाशाही हुआ। अब इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट को कोई देख सकता है? इंटेंजिबल का अर्थ हम लोग 11th में पढ़ के आए ही हैं, जिसको देखा या छुआ ना जा सके, जो अदृश्य हो। इंटेंजिबल फोर्स यानी ये एक ना दिखने वाला फोर्स है, यानी ज़बरदस्ती किसी से कुछ तो करवाया जा रहा है ना, उसको करने का मन है चाहे नहीं है, हमको अपना गोल तो अचीव करना है ना। प्यार से करवाएं, बाबू भैया बोल के करवाएं, पैर छू के करवाएं, चाहे मार के करवाएं, चाहे लालच दे के करवाएं, चाहे डांट के करवाएं, कैसे भी तो करवाना है। तो ये एक तरह का फोर्स है ना, एक तरह का प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना, तो एक इंटेंजिबल फोर्स है। ठीक, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, क्या क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट। वो तो है कि गोल्स अचीव के लिए, लेकिन कुछ आधार हैं इसके।
पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमारा आएगा सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों मैनेजमेंट करेगी, क्यों कोई बिजनेस करेगी, उसका मोटिव ही क्या है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया सर्वाइवल, यानी जीना। एक बिजनेस कोई खुला हुआ है तो उसको सर्वाइव करना ही होगा, ठीक। दे हैव टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। हर तरह से उसको दबाया जाएगा, उसके प्रॉफिट को कॉम्पिटिटर्स दबाएंगे, उसके प्रोडक्ट को दबाएंगे, उसके मैनेजमेंट थियरीज को दबाएंगे, उसके आइडियोलॉजीज़ को दबाएंगे, लेकिन उसको सर्वाइव करना होगा, तभी वो आगे चल के कोई भी प्रॉफिट कमा पाएगा, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में ला पाएगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है सर्वाइवल। दूसरा चीज़ है प्रॉफिट मोटिव। क्यों किया जाएगा? समाज सेवा के लिए। समाज सेवा तो हो ही रहा है, तुम प्रोडक्ट अपना दे रहे हो ना समाज में, समाज सेवा तो हो ही रहा है। एक नया चीज़ लोग देख रहे हैं, एक नया चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं लोग, समाज सेवा तो हो ही रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? पैसे कमाना, प्रॉफिट। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका प्रॉफिट। थर्ड ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। स्टार्ट हुआ सर्वाइवल से, ठीक। सर्वाइवल में शुरू में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, जब तक उसके पास पैसे हैं, लगा रहा है, कुछ अर्न नहीं कर रहा है तो उसको बस जीना है, उस मार्केट में टिके रहना है, क्रिश पे टिके रहना है, ठीक है। कैसे भी, कितनी भी मुसीबत आए, कोई भी एनवायरनमेंट उसको हार्म करे, टिके रहना, ठीक। तो सर्वाइव कर गया। सर्वाइव करने के बाद वो प्रॉफिट कमाने के लिए एलिजिबल हुआ, यानी उसका मार्केट में नाम हो गया, एक मार्केट शेयर बन गया, लोगों उसका प्रोडक्ट खरीदने लगे, ये मार्जिन्स भी अच्छा कमाने लगा, मार्केट में ब्रांड बन गया, तो ये प्रॉफिट कमाने लगा। प्रॉफिट के बाद अब इसको चाहिए ग्रोथ। सिर्फ इसी रीजन में नहीं बेचेगा, सिर्फ बिहार में ही नहीं बेचेगा, सिर्फ यूपी में ही नहीं बेचेगा, इसको चाहिए पूरा देश में अपना प्रोडक्ट पहुंचाएगा। फिर उसके बाद से इंटरनेशनली जाएगा, धीरे धीरे बहुत जगह जाएगा। तो यही है हमारा ग्रोथ, ठीक। तो स्टार्ट हुआ सर्वाइवल से, फिर प्रॉफिट मोटिव हुआ, फिर उसके बाद से ग्रोथ आया, ठीक। ऐसे हम लोग समझेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रोवाइड क्वालिटी। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? समाज के लिए एक बिजनेस क्यों किया जाता है? समाज को कुछ देने के लिए। तो क्या खराब चीज़ दिया जाएगा? अच्छी चीज़ दी जाएगी। अच्छी चीज़ में क्या होगा? तो प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। समाज को जितने अच्छा से तुम वैल्यू दोगे, समाज तुमको उसी हिसाब से वैल्यू देगा। तुम जितना अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे, उसी हिसाब से तुम कमाओगे। तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर सोसाइटी इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी। अब आएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन।
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी पर्यावरण की रक्षा, एनवायरनमेंट की रक्षा। हालांकि ये कोई भी बिजनेस कर नहीं पाएगा और करता भी नहीं है। पढ़ रहे हैं लोग बस थ्योरी के लिए पढ़ो, लेकिन ये कोई कर नहीं पाता है। कितने बिजनेस हैं जो अपने पैसे से पेड़ लगवा देते हैं, उल्टा में पेड़ कटवाते हैं। कितने बिजनेस हैं जो नदी नालियाँ साफ करवा देते हैं, उल्टा में और गटर बहवाते हैं। तो ये कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव्स में बस पढ़ना है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव इसका होगा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, गुड वर्किंग कंडीशन, यानी मैनेजमेंट इस हिसाब से किया जाए लोगों का तो कि एम्प्लॉयज खुश रहे। ठीक, एम्प्लॉय खुश रहे। ठीक, गुड वर्किंग कंडीशन यानी अच्छे माहौल में रहे, माहौल में रहे। ठीक, अच्छे माहौल में रहे। मैनेजमेंट इसी हिसाब से किया जा सकता है। किसी को आप डरा के धमका के सब काम नहीं करवा सकते, उसको चाहिए रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट दोगे तो एम्प्लॉय खुश रहेगा। उसको चाहिए रेमुनरेशन, अच्छे से ट्रीट करो, उसको थोड़ा बोनस दो, थोड़ा उसका भी फ़ायदा हो। तो एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे तो काम अच्छे से होगा। उनके लिए माहौल अच्छा बनाना होगा। टॉक्सिक माहौल नहीं होना चाहिए कि उसको कोई चिढ़ा रहा है, उसको कोई पोक कर रहा है, उसको कोई बोल रहा है, हमेशा डांट ही सुन रहा है। उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। ग्रुप में बैठे तो उसका भी नाम हो, उसको भी वैल्यू मिले, उसको भी बोलने का मौका मिले, उसका भी डिसीजन सुना जाए, उसका भी कोई राय हो तो वो सुना जाए। तो इस हिसाब से माहौल भी बनाना चाहिए, यानी गुड वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। ये हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कि मैनेजमेंट इन तीनों स्टेजेस में, इन तीनों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, और पर्सनली एम्प्लॉयज़ के लिए, एक आदमी के लिए, एक इंसान के लिए मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। ठीक, अब आते हैं आपके इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, क्यों मैनेजमेंट ज़रूरी है? तो उस टाइम से हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। पहला इम्पोर्टेंस क्या है? गोल्स को अचीव कराना। ठीक, कौन से गोल्स? तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कराना। इंक्रीजेज इफ़िशियंसी, यानी मैनेजमेंट के थ्रू कोई काम लेजीनेस से कर रहा है तो उसको और अच्छे से करेगा, अच्छे से काम होगा, प्रोडक्ट अच्छे से बनेगा, अच्छे से काम होगा और एक बेटर प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा। इससे प्रॉफिट भी कमाएगा कंपनी। अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर करेगा तो अच्छे से प्रॉफिट भी कमाएगा। तो मैनेजमेंट यूँ ज़रूरी है। क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर आयाम में, हर स्टेज में, हर तरीके से एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसा मार्केट का डिमांड होगा वैसे हम लोग प्रोडक्ट उतारेंगे। कस्टमर सिग्नल देगा, हम लोग कैच करेंगे। कस्टमर सिग्नल देगा कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, हम लोग डिलीवर करेंगे। अल्टीमेटली कस्टमर इज़ द किंग। अल्टीमेटली कस्टमर इज़ द किंग एंड वी हैव टू मेक आवर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू आवर कस्टमर्स। जो कस्टमर्स की डिमांड है, जो हमारे कंज्यूमर्स की डिमांड है, जिस तरीके से जो टेस्ट है उनका, जो नीड है उनका, उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करो और डिज़ाइन करके डिलीवर करो। तो ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मदद करता है मैनेजमेंट। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतने अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ठीक, कोई भी दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी तो मैनेजमेंट अच्छे से उसको टैकल कर पाएगा, डील कर पाएगा। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वही हम लोग पढ़े अभी कि एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उनको खुश रखना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, उनको वैल्यूएबल फील कराना है,
उनको ये फील कराना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। वो उनको खुश रखना है और एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना है जिसमें उनको एक फैमिली जैसा ट्रीटमेंट मिले, उनको भी लगे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में फैमिली हैं, ठीक। तो अब हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वही सोसाइटियल सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भेजना है और ये करना,